नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पूर्व की तरह ही इस बार भी मैं आपको जो हमारा अगला अंक आ रहा है स्वैच्छिक दुनिया का आगामी बुधवार को, ये एक तो कल है बुधवार और एक जो इसके बाद वाला बुधवार है, हम उसकी बारे में चर्चा कर रहे हैं आपसे। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हम जब इस वीडियो को आपके समक्ष शुक्रवार या बृहस्पतिवार को डालते हैं तो हमारे लेखकगणों को समय कम मिल पाता है। हम इस प्रयोग को लगातार आपके साथ करते रहेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम एक हफ्ते पहले ही आपको वो जो शीर्षक है वो उपलब्ध करा दें, ताकि हमारे तमाम जो लेखकगण हैं जो नहीं लिख पा रहे हैं समय से, वो हमको अपनी अच्छी और ज्ञानवर्धक रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें और हमें जल्दी से भेज सकें। तो कल वाला बुधवार का जो अंक है जिसका शीर्षक था मिसाल नज़ीर, वो तो अभी कल का प्रकाशन में है। और इसके जो बाद वाला बुधवार आ रहा है उसके लिए जो हमने शीर्षक रखा है उसका शीर्षक आप नोट कर लीजिए, दुरुपयोग। दुरुपयोग हमेशा बुरा होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि कभी भी किसी भी युग में दुरुपयोग अच्छा नहीं था, क्योंकि खुद कबीरदास ने भी कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसलिए आज के समय में जब आप आज का परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, धन का दुरुपयोग हो रहा है, ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोग अपने जिन पदों पर बैठे हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, और कुछ लोग सत्ता में या अधिकारियों से या तमाम पदासीन व्यक्तियों से अपनी पहचान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो दुरुपयोग, और इस दुरुपयोग से आप भी निश्चित रूप से दो चार होते होंगे। कभी न कभी आपका सामना इस तरह की स्थितियों से होता होगा जब आप सही हैं लेकिन दूसरे ने अपने पद, अपने अधिकार, अपनी महिमा का दुरुपयोग किया और उससे इस समाज को हानि पहुंचाई। अगर आप अभी भी कुछ उदाहरणों को, पीछे के कुछ उदाहरणों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई लोगों ने दुरुपयोग किया है अपनी पहचान का। उसमें आप एक उदाहरण देख सकते हैं विकास दुबे कांड का, या अन्य तमाम चीजें। लिखना आपको है, समाज को बताना आपको है कि सत्ता ने दुरुपयोग किया, कि अपराधी ने दुरुपयोग किया, कि पद पर बैठे लोगों ने दुरुपयोग किया। लेकिन आपकी ये सारी बातें, जो आपके सारे संस्मरण हैं, मैंने पहले भी कह के रखा था कि ये संस्मरण या कहानी लघु कथा के रूप में 500 शब्दों के भीतर ही आप हमें भेजें। कोशिश करें कि 500 शब्दों से अधिक ना हो। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि अपने समस्त जो सदस्य बंधु हैं उनका जो लेख है वो वेबसाइट के साथ साथ अपने प्रिंट वर्जन में भी लगाएंगे, और जो हमारे सदस्य नहीं हैं उनका उपयोग, उनका जो उनका लेख है, जो उनका लघु कथाएं हैं, वो तो हमारे वेबसाइट पे लगातार लग रहे हैं। हमारे जो ऑनलाइन वर्जन है उसमें लगातार लग रहे हैं। तो जल्दी से अपनी जो लघु कथाएं हैं उनको हमको भेज दीजिए, उनको हमारे पास जल्दी से भेजिए, ताकि हम ये जान सकें कि मित्रगण हमें सुन रहे हैं और मित्रगण हमें जो है वो अपनी चीज़ों को दे भी रहे हैं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, मुझे दिख रहा है। और मित्रों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि स्वैच्छिक दुनिया आपके दिल में बस जाए, आपके हृदय में वास करे। उसके सिर्फ एक ही कारण हो सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो स्वैच्छिक दुनिया है उसका संपादक मंडल, हम हर बार उसको बदलते रहते हैं, हम तमाम लोगों को मौके भी देते हैं और तमाम लोगों की प्रबुद्धता का हम लाभ भी उठाते हैं। इस सप्ताह के जो संपादक मंडल के हमारे अतिथि संपादक हैं वो कोई और नहीं, जाने माने कवि और लेखक हैं ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी, नीमच मध्य प्रदेश से हैं। आप प्रायः समाज को जागरूकता पैदा करने वाले जो लेख हैं वो लिखते रहते हैं। प्रदीप अवस्थी भाई हमको देख रहे हैं, और सत्येंद्र दिवाकर जी, प्रणाम मान्यवर जी। सत्येंद्र जी, आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं जानता हूँ सत्येंद्र भाई हमारे लिए हमेशा लिखते रहते हैं, और इस बार भी जो दुरुपयोग का विषय है इस शीर्षक पर भी आप हमको निश्चित रूप से लिख के देंगे कुछ ना कुछ। तो मैं आपके लेख का सादर इंतजार करता हूँ। और मित्रों, एक बात और कहता हूँ कि अगर आप सदस्य हैं हमारे संस्थान के तो अपनी सदस्यता संख्या अवश्य लिखें। साथ में यदि आपके मनों में हमारे संपादक मंडल से जुड़ने की इच्छा है, आप भी अपनी प्रबुद्धता
आप भी तमाम लोगों को हमसे जोड़ सकते हैं, तो आप जरूर हमसे जुड़िए। आपको लगता है कि समाचार पत्र में कुछ सुधार हो सकता है, कुछ सुधार की ऐसी गुंजाइश है जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आप बेहतर है कि हमारे अतिथि संपादक मंडल के रूप में हमसे जुड़े और एक बार आप भी हमारे साथ काम करके देखें कि हम किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह हम आपके साथ कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए दिन प्रतिदिन कार्य करते रहते हैं। पंडित दीपक शुक्ला साहब हमसे जुड़ चुके हैं, मैं संजीव गुप्ता जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। और मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारी बातों से सहमत हो तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तमाम बार ऐसा होता है कि हमें नहीं मालूम पड़ पाता कि हमें क्या सुधार करना है, क्या सुझाव हम और कैसे अपनी चीज को अच्छा बना सकते हैं। लाल सिंह किरार साहब हमसे जुड़ चुके हैं, रमेश चंद्र इंदौर साहब जुड़ चुके हैं। तो आप हमारे इन नंबरों को जो दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर 9335332333 और व्हाट्सएप नंबर 9839074762 के जरिए आप हमसे हमेशा जुड़ सकते हैं। मैं आपके उन तमाम जो बहुमूल्य सुझाव हैं उनको मैं चाहता हूं कि शैक्षिक दुनिया के द्वारा समाज के समक्ष ला सकूं। संजीव गुप्ता जी नमस्कार भाई साहब। धन्यवाद सर। नमस्कार सर आपको भी। संजीव जी बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं, फेस रीडर भी हैं और कवि भी हैं। साथ में मेरा आपसे एक ये भी निवेदन है कि आप जो हमें अपनी लघु कथा भेजें, जो अपने संस्मरण भेजें प्रकाशन के लिए, वो हमारे प्रकाशन से कम 1 महीने तक कहीं और ना भेजें, क्योंकि हम जिन रचनाओं को सम्मान करने की कोशिश करते हैं, इनके लिए प्रशस्ति पत्र देते हैं, हम चाहते हैं कि वो रचनाएं अप्रकाशित हों और हमारे प्रकाशन के बाद ही वो कहीं आगे बढ़े। हमारी एक ये भी मंशा है कि हम वर्षांतर्गत एक एनुअल फंक्शन करना चाहते हैं, जिसमें वर्ष भर में जो छपी है, जो प्रकाशित रचनाएं हैं, उनमें से ही हम बढ़िया रचनाओं को और अच्छी रचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करके सम्मान करें। लेकिन मित्रों, मेरा ये भी निवेदन है कि अगर वो रचनाएं कहीं और प्रकाशित हैं तो वो इस श्रेणी में ना आ पाए। आपसे ये भी निवेदन है कि यथासंभव आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन की वार्षिक सदस्यता भी ग्रहण करें, हमें आर्थिक संबल प्रदान करें, क्योंकि संस्था बिना किसी वित्तीय व्यवस्था के आगे नहीं बढ़ सकती है। ये आपके संज्ञान में है। मेरा आपसे खाली निवेदन है कि हम लोग की रोजी रोटी भी आपसे चल रही है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन के साथ, जैसा मैंने आपसे कहा, जुड़कर आप हमारे संपादक मंडल का हिस्सा बन सकते हैं, अपने क्षेत्र में पत्रकारिता भी कर सकते हैं और समाज के तमाम वर्ग की जो आवाज हम नहीं उठा पा रहे हैं, आप हमारे इस मीडियम से, हमारे स्वैच्छिक दुनिया के माध्यम से आप उस आवाज को उठा सकते हैं। एक बार और कहना चाहता हूं, वो ये कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में काम करता है, लगातार शिक्षण को अच्छा बनाने के लिए काम करता है, लगातार शोध पत्रों पे काम करता है। आप पीछे देख रहे होंगे कि हम अपने फेसबुक के तमाम सारे पेज हैं हमारे पास, जिस पे प्रबुद्ध जन आकर अपने शोध पत्र पढ़ते हैं, शोध पत्रों को प्रेजेंट करते हैं, लेक्चर्स देते हैं ऑनलाइन। और उन जाहिर सी बात है कि वो जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या जो शोधार्थीगण हैं जो अपने शोध पत्रों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, हम सब उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सोशल मीडिया का ये एक जो प्लेटफॉर्म है, वो एक बहुत ही अमूल्य निधि है जो हमारे पास है। बस उसके उपयोग या दुरुपयोग की बात है, जो कि हमारे हाथों में है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं, हम स्वयं हैं, अगर वो बच्चा कहीं पढ़ लिख रहा है तो आप हमारे सोशल रिसर्च फाउंडेशन के जो शोध पत्रों के पेज हैं उस पर जरूर उनको बोलें कि वो जाएं और वहां पढ़ें। अगर किसी को किसी विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, किसी विषय से संबंधित कोई शंका हो, तो आप हमें लिखें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो जरूर आपकी मदद करेंगे। हम ऐसे विषय विशेषज्ञ को आपके सामने साक्षात्कार हेतु भी लाएंगे। बस हमें आपकी समस्याओं का पता होना चाहिए। तो मैं आपका मित्र राजीव मिश्रा, स्वैच्छिक दुनिया के लिए जो मैंने लेख मांगे हैं दुरुपयोग विषय पर, उनका मैं आगामी सोमवार तक इंतजार करता हूं। आप अपने लेख हमें मेल से भेजें, अपनी सदस्यता संख्या का जरूर से जरूर वहां पे मेंशन करिए अपनी सदस्यता संख्या, ताकि हम अपने सदस्यों को प्राथमिकता से स्थान दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं और अगले सप्ताह मिलने का वायदा करता हूं। नमस्कार।